चलिए बताएंगे जी, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक रेडमी का फोन है, मतलब 2-3 फोन है उसका, ठीक है ना। तो मतलब उधर से कॉल आता है तो स्पीकर पे डाल के बात करते तो बात होता है, स्पीकर हटा देते तो आवाज नहीं आती। आता नहीं है कि जाता नहीं है? नहीं सर, उधर इधर से जाता है, उधर से नहीं आता, मतलब स्पीकर पे डाल के बात करते ना तो आता है। तो उस फोन का रिसीवर खराब हो गया, जिसको एयर स्पीकर कहते हैं ना। सर उसको चेक किए तो वो सही बता रहा है। सही बता रहा है तो उसको चेंज करके देखो। कभी देखो, ये लिखा है ना, जैसे रिसीवर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिसीवर को मल्टीमीटर के द्वारा जांच करेंगे, जांच करने के बाद भी वही कंडीशन आए तो क्या लिखा है, रिसीवर सीवीआर। तो उसको चेंज करके देखें। नहीं क्लिक कर दिए सर, फिर भी नहीं हुआ। जब चेंज कर दिए तो क्या लिखा आगे, रिसीवर सेक्शन का ट्रैक चेक करेंगे, तो ट्रैक को चेक किए। सर उसका ट्रैक तो मालूम नहीं, मतलब दो अच्छी से सटा हुआ रहता है, उसका ट्रैक कहाँ जाता है मालूम ही नहीं चल रहा। रिसीवर का दो को पॉइंट रहता है, रेड वायर को ग्राउंड में रख के ब्लैक वायर को दोनों पॉइंटों में टच करो, देखो दोनों में रीडिंग आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर उसका तो नीचे भी कोई दिया नहीं, मतलब ऊपर दो सिल्ट मारा हुआ रहता है, उसी पे लगा हुआ रहता है। फोटो खींच करके भेज दो, जो शील्ड मारा जहां पे रिसीवर का पॉइंट टच हो रहा है वही रिसीवर का कनेक्शन है, बस कहानी खत्म। जिसमें भी टच हो रहा होगा, रिसीवर का दो को कनेक्शन होगा ना भाई साहब, वो मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं जाके सट रहा होगा ना, जी सर। तो वही उसका कनेक्शन होगा, ठीक है। चेक करो। और कोई प्रॉब्लम है बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर बोल रहे थे वीवो फोन है ना, तो नया बैटरी लगाते हैं या फिर पुराना बैटरी फुल चार्ज रहता है, इसके बाद वन एक दिन चलता है और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, पूरा डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर से वो नहीं चलता है क्या? नहीं चलता है, मतलब बैटरी नया लगाए या फिर पुराना लगाए, चार्ज करने के बाद चार्ज दिखा दिया कि फुल चार्ज है, आप उसको रखेंगे तो वही एक ही दिन में पूरा बैटरी डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक दिन में बैटरी डाउन हो जाता है, तो फिर हम उस फोन को चार्ज करते हैं तो क्या वो चार्ज होता है या नहीं होता है? होता है सर, चार्ज होता है। चार्ज होता है। देखो, एक दिन चलता है। देखो आज के टाइम में जितना लगभग फोन है, सैमसंग वैमसंग छोड़ करके लगभग फोन जो है वो दिन भर चलता है, उससे अधिक नहीं चलता है। अगर हम एंड्रॉयड फोन का भी बात करें, तो कीपैड फोन का बात करें तो एक दिन 1.5 दिन के आसपास चलता है। तो फिर जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज होता है तो ठीक है। ऐसा होता कि सर हमने चार्ज किया फोन को और 2 घंटे में डाउन हो जाता है, तो इसे प्रॉब्लम कहते थे। एक दिन चलता है तो कितना दिन चलाने का विचार है? नहीं सर, मतलब कि वही चार्ज फुल चार्ज किए ना तो वही 6-7 घंटा, यानी एक वन टाइम जाता है, जैसे फर्स्ट टाइम होता है ना सुबह से लेके 12-1 बजे तक। तो बोलो ना कि सर आधा बेरा चलता है आधा बेरा नहीं चलता, बोलता है एक दिन चलता है। सर वही चेक किए तो सर गया था, पूरा डाउन हो गया था बैटरी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अगर आपके फोनों में ये कंप्लेन है कि हमारे फोन का बैटरी जितना देर चलना चाहिए उतना नहीं चल करके जल्दी डाउन हो जाता है, तो हो सकता है आपके फोनों में लीकेज वगैरह का संभावनाएं हो सकता है। डीसी मशीन में फोन को कनेक्ट करके और चेक करो कि क्या डीसी मशीन में ऑटो एम्पियर वगैरह कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहा है क्या, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि लीकेज वगैरह का कुछ सीन सिचुएशन है क्या इसमें। और कोई प्रॉब्लम है बताएंगे। अच्छा बोल रहे थे ना कि रेडमी 9 पावर का फोन है। रेडमी 9 पावर का फोन है, इसमें बीमारी क्या है? सर मतलब फोन को रीसेट मारते हैं ना, वो ऐप वगैरह को खोलते हैं तो खुल जाता है, 5 मिनट तक खुला हुआ रहता है, 5 मिनट तक सही चलता है, इससे बहुत सारा ऐप भी नहीं खुलता है, रीसेट मारना पड़ता है तो भी नहीं खुलता है। तो देखो ऐसा दिक्कतें हैं तो आप देखो तो आपके फोन में अपडेट का ऑप्शन तो नहीं ना दिया। अगर नहीं दिया है तो आप उस फोन में एक बार फ्लैशिंग करो, हो सकता है ये सॉफ्टवेयर का भी इशू होगा, क्योंकि ये हैंगिंग का लक्षण दिखा रहा है। क्योंकि आपने कहा कि सर जब एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो 5-6 मिनट चलता है, उसके बाद कुछ नहीं काम करता है। जी सर। हाँ, तो इसमें सोलो काम करता है। हाँ ठीक है, एक बार इसमें फ्लैशिंग करके देखो, ठीक है।
और कोई समस्या? बोलेंगे। सर एक सेंसर के बारे में बताएं ना, मतलब एक फोन का डिस्प्ले चेंज किए थे, Redmi 9 पावर का इसका, ठीक है, उसका डिस्प्ले ही चेंज किया था, और मतलब कॉल जब लगाता है ना तो ऑटोमेटिक स्क्रीन गायब हो जाता है। तो उसका देखो ना, उस फोन में जो सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर का रबड़ वगैरह खो गया है क्या, कुछ प्रॉब्लम, या फिर फोल्डर लगाए तो वहां पे कुछ ग्लू वगैरह ऐसा हल्का फुल्का चल गया है क्या, ये सब सीन सिचुएशन है क्या, चेक करके देखो। क्योंकि Redmi 9 पावर का जो एक सेकंड रुको रुको, Redmi 9 पावर का जो फोन है उसमें सेंसर देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे अंदर में हड्डी में रबड़ लगा होगा, तो देखो वो रबड़ है या नहीं है, वो तो खो तो नहीं ना गया, ठीक है। कहाँ पे रबड़ होगा सर? हड्डी में, यहाँ पे देखो, यहाँ हड्डी में लगा होगा, चाहे ये सेंसर जहाँ लगा है यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। सर अगर रबड़ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए रबड़ का जुगाड़ करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके विदाउट भी इस तरह का सीन सिचुएशन आता है। नहीं तो हम ये भी आपको बता के रखें कि पावर बटन के सहायता से काम कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको ग्लू से कवर कर देना होगा, ब्लैक ग्लू से, है ना। काट के देखने को हो जाएगा सर? हाँ, कोई भी पतला, जैसे कि माइक वगैरह में भी कवर रहता है पतला सा, तो उसको भी कटिंग करके साइड से लगा दोगे तो उससे भी काम कर सकता है। चलिए, और कोई समस्या बताएंगे फटाफट। सर छोटा मोबाइल में स्मेटिक दिया है सर? क्या चीज हुआ? छोटा मोबाइल का स्मेटिक। छोटा मोबाइल कौन सा मॉडल बताओ? सैमसंग 310। सैमसंग 313 वगैरह का दिया हुआ है। जाकर सैमसंग का सीरीज में, सैमसंग का फोन में जाना और 20 सीरीज में जाकर के देखना, वहां पे कुछ कीपैड फोन दिया हुआ है। कौन सा सेक्शन उसमें गड़बड़ी है? सर वही तो नहीं सक रहे हैं सर। अरे कौन सा, क्या दिक्कत है, सो पूछ रहे, फोनों में दिक्कत हुआ कुछ होगा ना। उसमें सर डीसी में लगाए तो 2 से 3 रीडिंग आ रहा है। हाँ, तो उसका छोटी मोटी चेक किए तो नहीं कुछ दिखाया, तो उसको आप सीपीयू रिवोल्ट किए तो ऑन हो गया मोबाइल। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं जो उसका छोटा वाला एक्चुअली दिया है कि इसीलिए। हाँ दिया है। उसका कौन सीपीयू रिवॉल्व किए हैं क्या? जी सर। चलो ठीक है। और एक ही बार ऑन कर दिया। हाँ, तो धीरे धीरे सब फोन ऑन होगा, ठीक है। दिया है कीपैड फोन का, नोकिया का कुछ दिया है, सैमसंग का कुछ दिया है, जियो का कुछ दिया है। अब डायग्राम खोजोगे चलाओगे तभी ना सर, अब चलेबे नहीं करोगे तो कहाँ से क्या होगा? दिखाइए ना सर कैसे निकालेंगे। अरे ये डायग्रामो खोले नहीं है ना, अब बोर्नियो भी खोलने में 5 मिनट लगेगा। चलो तब तक दूसरा कोई क्वेश्चन पूछो, तब तक हम अपना बोर्नियो को खोल रहे हैं। हेलो जी बोलिए। सर, डीसी मशीन में लगा रहे हैं ना तो 239 तक आता है रीडिंग, और पावर बटन जिसे छोड़ते हैं पूरा 0 हो जाता है, फोन ऑन भी नहीं होता है। डीसी मशीन से फोन ऑन नहीं होता है, बैटरी से फोन ऑन हो जाता है। जी सर, बैटरी से ऑन हो जाता है। बैटरी से ऑन हो जाता है, डीसी मशीन से भी ऑन होना चाहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑटो एम्पियर ले रहा है क्या? ऑटो एम्पियर नहीं सर, ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, पावर बटन प्रेस करते हैं तब ले रहा है, लेकिन वो 250 तक आता है और आगे नहीं जाता है। चार्ज में फोन को लगाते हो तो देखो चालू बंद होता है, बैटरी नहीं लगाना, खाली चार्ज में लगाना और देखो तो चालू बंद फोन हो रहा है। मॉडल नंबर क्या है फोन का? मॉडल नंबर सर जियो फोन है वो। थोड़ा मॉडल नंबर भी कंफर्म कर दोगे ना तो थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। 220 में थोड़ा अलग लक्षण आता है, 120 में हल्का अलग आता है, 320 में हल्का अलग आता है, तो थोड़ा सा एक बार वो कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। सर मॉडल नंबर है F41T। अच्छा, 41 है या 40T है? जी सर। आप हमको फोटो खींच करके भेज दो और दूसरी चीजें जो बोले हम वो चेक करो चार्ज में लगा करके। चार्ज लगाए सर, नहीं हो रहा है उससे। चालू बंद ऐसे कुछ नहीं हो रहा है क्या? जी सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। एक बार वोल्टेज चेक करो, कितने वोल्टेज बैटरी के एंटर में मिल रहा है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास है बताएंगे फटाफट जी, लेट नहीं करेंगे। मॉर्निंग टू बोलिए। सैमसंग A13 का फोन है। सैमसंग A13 ठीक है।
उसका तो डिस्प्ले चेंज किया है। फोन नहीं होता, सैमसंग लिखाता है, वह लिखाने रह जाता है। अच्छा, सैमसंग ये 13 का फोन है, उसमें आप डिस्प्ले को चेंज किए हैं, ऑन करते हो तो सैमसंग ही लिखा हुआ रहता है, यहाँ से आगे पीछे नहीं होता है, यही दिक्कत है ना। हाँ सर। देखो अगर ऐसा हो रहा है, ये लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोगों का प्रॉब्लम है, जिसमें आप एक बार फ्लैशिंग करके देख सकते हो, ठीक है। पहले क्या कंडीशन, क्या प्रॉब्लम था, कस्टमर कुछ बताया क्या? पहले सर 1 महीना से बंद, हम्म 1 डेढ़ महीना से बंद पड़ा हुआ है। 1 डेढ़ महीने से बंद पड़ा हुआ था, कैसे बंद हुआ था, कुछ जानकारी? सर डिस्प्ले मतलब फूट गया था सर, बनाने दिया था तो बोला कि पैसा लगेगा ज्यादा, तो नहीं बनवाया, रख दिया था। ओहो, डिस्प्ले बनाने के लिए कहीं दिया था तो वो बोला कि पैसा ज़्यादा लगेगा, उसके बाद छोड़ दिए बनाने के लिए, अभी ज़रूरत पड़ा तो अभी बनवा रहा है, यही कहना है ना। हाँ सर। हाँ, तो ज़्यादा पैसा क्यों लगेगा, क्योंकि ये सीन सिचुएशन उस समय भी था, इसीलिए वो दुकान वाले भाई साहब ने बताया। तो अब इस फ़ोन में लोगों में यदि रुका हुआ है तो पहला काम है इस फ़ोन को फ्लैशिंग करके देखना। फ्लैशिंग करने के बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके हिसाब से फिर आगे काम किया जाएगा, ठीक है। देखो तो स्क्रीन शेयर हुआ क्या आप लोग का? स्क्रीन शेयर हुआ जी? इसमें ना सर मतलब डीसी मशीन सब है ना, ये पावर ऐसे हीट होता है। डीसी मशीन से ऑन करते हो तो पावर ऐसी हीट होता है, तो पावर ऐसी के अगल बगल का सारे चीजों को चेक करो, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग दिख रहा है क्या, अगर शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं दिख रहा है तो पावर ऐसी और खोल करके रिवॉल्व करो। सुमित लाइन में है कि नहीं जी? देखो इधर सैमसंग का कीपैड फोन को कैसे खोलोगे, इधर स्क्रीन शेयर हुआ आपके पास? जी सर हो गया। सैमसंग फोन में चले जाना, सैमसंग फोन में जाने के बाद बी सीरीज में चले जाना, और देखो यहाँ B310 दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करना, हार्डवेयर में क्लिक करना, देखो इसका चार्जिंग का कनेक्शन किधर किधर है आपको A to Z यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब कीपैड फोन भी यहाँ से आप रिपेयरिंग कर सकते हो। भाई साहब खुला नहीं, क्या खुल गया जी, रुको। देखो इधर, अगर इस फोन का हम चार्जिंग का बात किया जाए तो कैसे कैसे इसका कनेक्शन है, कैसे कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से कीपैड फोन का भी यहाँ से आप काम कर सकते हो। अरे भाई सब कैसा ही खुल गया, दूध को खोल दिया ये, काटो इसको, फिर से खोलते हैं, चलो। देखो जी, यहाँ पे ये देखो, ये है अपना स्पीकर का पॉइंट है ना, स्पीकर का कनेक्शन कहाँ कहाँ से कहाँ से कैसे किया है। तो ये देखो इधर है अपना माइक का कनेक्शन, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से कहाँ गया है, ये देखो, तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाता है। चलो और कोई प्रॉब्लम बताओ। हेलो सर, वोल्टेज चेक कर लिए 410 आ रहा है। तो ठीक आ रहा है, 410 आ रहा है, तो वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, वो सही आ रहा है, ठीक है। अगर फोन में आपको लगाते हो डीसी मशीन में तो कहीं फोन हीट वगैरह का समस्या होता है क्या, हीट होना वगैरह वगैरह कुछ कुछ? हाँ सर, बैटरी चार्ज लगाते हैं ना तब पावर ऐसी शायद हीट होता है, मोबाइल हीट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो पावर ऐसी को आप रिवॉल्व करो, उसमें लीकेज वगैरह का समस्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ी का समस्या हो सकता है, ठीक है। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाक से पूछेंगे, अब समय हो गया है। सर हाँ सर बोलिए, खोले थोड़ा सा रिसीवर का नाम बता दीजिए ना। अरे मालिक कौन फोन है, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है जी? Redmi 9 है सर। Redmi 9, जी चलो Redmi 9 मालिक बता ही देते हैं Redmi 9।
चलते हैं रेडमी का फोन में। रेडमी 9 ये है कि रेडमी 9 है? सिर्फ रेडमी 9 है सर। सिर्फ रेडमी 9, ठीक है। चले गए और यहाँ पे माइक स्पीकर वाले में चले जाएंगे। बस कहानी खत्म हो जाएगा। सर स्क्रीन शेयर करिए ना सर। अरे स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं सर। जी सर हो गया। देखो रेडमी 9 ये का रिसीवर, देखो ये रिसीवर का पॉइंट, ये दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। जी सर। हाँ चलो, और कोई दिक्कत? सर हेलो। हाँ बोलिए। सर रेडमी 6 का फोन में का फोन है, उसमें लाइट नहीं आ रहा है, टच काम कर रहा है। टच काम कर रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट सेक्शन चेक करो उसका। जी जी। लाइट सेक्शन में एनोड लाइन, कैथोड लाइन, ये सब देखो, कहीं कोई दिक्कत होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, थोड़ा जल्दी बोलेंगे, समय मेरा समाप्त हो रहा है अब। सर ओप्पो A76 है, तो वो फोन है ना, तो डीसी सप्लाई में जब चेक करते हैं ना, तो उसका रीडिंग मतलब रुक के जाता है 177 तक, 157 तक, ठीक है, फिर रुक जाता है, फिर उसके बाद रीडिंग चलता है, फिर लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाता, 200 से ऊपर नहीं जाता, 200 से ही नीचे ही रहता है, मतलब फोन ऑन नहीं होता है। फोन ऑन नहीं हो रहा है। और 6 पोर्ट में जब लगाते हैं तो उसमें एम्पियर 7 ही लेता है, उससे ज्यादा ही बढ़ता ही नहीं, और चार्ज दिखाता है कि चार्ज ले रहा है। मतलब डिस्प्ले में चार्जिंग दिखाता है? नहीं, डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा है, एम्पियर में देती है। 6 पोर्ट में दिखा रहा है कि चार्ज ले रहा है, लेकिन एम्पियर 7 ही रहता है। ओके, समझ गए। मतलब वो फोन डेड है, वो फोन ऑन नहीं है। अगर आप डीसी मशीन में लगाते हो तो 170 तक जाता है, उसके बाद कोई आगे पीछे नहीं होता है। तो इस फोन में सबसे पहला काम आप करोगे, वीबैट लाइन में वोल्टेज को चेक कर लोगे, वीपीएस पावर लाइन चेक कर लोगे, उसके बाद उसमें फ्लैशिंग करोगे, ठीक है। फ्लैशिंग करने के बाद आगे का रास्ता आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जो रीडिंग जो जाता है ना, तो वो मतलब 177 पर जाके रुक जाता है, फिर रीडिंग चालू होता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 177 पर रुकता है 1-2 सेकंड, उसके बाद फिर चालू होता है, इसी तरह होता है। रीस्टार्ट का लक्षण भी दिखाता है, डिस्प्ले तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार फ्लैशिंग करके देखो पहले, ठीक है। अच्छा ठीक। चलिए आज का क्लास को बंद करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं फिर से कल, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक्स।